बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो ऑनवर्ड करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, यानी कि हमने इस रेक्टेंगल जो बीच में हमें रेक्टेंगल नज़र आ रही है इसका एरिया हमने मैक्सिमम प्रूव करना है कि मैक्सिमम एरिया के लिए हमारे पास इसमें इसकी डायमेंशंस क्या होंगे। डायमेंशंस का मतलब यह है कि इसकी लेंथ और वेट क्या होगी। हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के अंदर एक इंस्क्राइब हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके हमने डायमेंशन इसकी लेंथ और वेट फाइंड करनी है। किसके लिए? मैक्सिमम एरिया के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो लेंथ और वेट अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और इसके लिए हम उसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन क्या है? विच फिट इन साइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल है जिसका हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, जिसकी डायमेंशन हमें फाइंड करने हुए एक सेमी सर्कल के अंदर क्या है? फिट किया हुआ है और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको पेपर में बनी हुई आएगी अगर ये सवाल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जब भी हम 2.10 का कोई भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमें एक इक्वेशन चाहिए वाई की फॉर्म में, ताकि जब हम अपना फंक्शन बनाने लगे वहाँ पर हम वो वाई की वैल्यू पुट कर सकें। तो वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? इस राइट एंगल ट्राइंगल से जिसके अंदर बन रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशंस लेते हुए देखें, हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो ये इसकी क्या है? हमारे पास लेंथ है। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ L है, ठीक है, इसको आपने क्या कह देना है कि ये यहाँ से इस वैल्यू को आपने, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही बनती हुई, इसको आपने कह देना है x, इसको आपने कह देना है y। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? x, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट बनता है। तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? x प्लस x हमारे पास 2x हमारे पास। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? 2x है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास किस इक्वल है? y की इक्वल। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको कह देता हूँ o, इसको कह देता हूँ a और इसको कह देता हूँ b, o a b हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर y की फॉर्म में मुझे एक इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन मैं यहाँ पे किस तरफ फाइंड करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या गिवन, ये जो x की वैल्यू दी है हमारे पास बेस है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके y की फॉर्म में एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या होता है? तो क्या होता है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किस इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसकी इक्वल है? यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा। बेस हमारे पास किसकी इक्वल है? x, और परपेंडिकुलर हमारे पास किसकी इक्वल है? y की इक्वल है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये प्लस x स्क्वायर इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। जबकि मुझे y स्क्वायर नहीं चाहिए। y स्क्वायर किसकी इक्वल आगे मैं अरेंज करके लिखता हूँ 64 माइनस x स्क्वायर के। मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए होती है। अच्छा, अब हमने जो अपना फंक्शन फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास? मैक्सिमम एरिया के लिए है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि ए इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? इसमें 2x है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी वैल्यू, और इसकी जो b की वैल्यू है ब्रेथ हमारे पास वो किसकी इक्वल है? y। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी हमारे पास है, जो y की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट से हमने बचना है, तो क्यों ना हम स्क्वेयरिंग कर लें बहुत तरफ। स्क्वेयरिंग अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग आ जाएगा, ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो हम अपनी ये जो गिवन इक्वेशन थी यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। y स्क्वायर किसकी इक्वल था? 64 माइनस x स्क्वायर की इक्वल था। तो y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट से हम बच जाएंगे। इस तरह हमारा सवाल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे y स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है? 64 माइनस x स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन जो a स्क्वायर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर की जगह 64 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम गिवन इक्वेशन f ऑफ x कह देंगे। तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट 4 बाहर है, इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 64 x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x 4 हो जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 आ जाएगा। तो गिवन फंक्शन आ गया। अब हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। वो पॉइंट हमने पुट करके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। 4 कांस्टेंट अब बाहर रहेगा,
64 एक्स स्केयर, 64 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स स्केयर पे पावर लगाएंगे, पावर शुरू पावर -1 आएगा, यहाँ पे x4 पे पावर लगाएंगे, पावर शुरू में पावर -1, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। 4 कांस्टेंट इसको बाहर ही रखते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा, और एक्स क्यूब ऐसे रखेंगे, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 128 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल पावर शुरू में पावर -1 करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। 4 कांस्टेंट इसको भी हम बाहर रखेंगे, 128 आ जाएगा, -4 3 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सबसे पहले फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रखना होता है, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 4 × 128x - 4x क्यूब इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0। अब हमने यहाँ से क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 128x - 4x क्यूब इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम 4x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 रह जाएगा, माइनस हमारे पास x के रह जाएगा। अब हमारे पास 4 उधर जाकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ है, लेंथ हम 0 नहीं लेते हैं। ये 4x हमारे पास जो है ना, इसको नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 32 माइनस x के रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 आ गया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √32 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो लेंथ आपने पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि रेक्टेंगल की हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास अगर 32 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 30 क्या होता है हमारे पास, 16 हमारे पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो ये 4√2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने क्या करना है, जो x की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जहाँ जहाँ x है हमने x की जगह 4√2 पुट करना है। तो x की जगह सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने 4√2 पुट कर दी, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, यानी कि 4 एज इट इज़ आ गया, 128 एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका क्या लेना है, 4√2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 16 × 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 32 करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 384 आ जाएगा। इनको आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 में से 384 माइनस करेंगे हमारे पास 256 आ जाएगा, और 256 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से 1024 आ जाएगा। तो हमारे पास ये लेस दैन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू हमारे पास 4√2 इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा आ गया, क्योंकि लेस दैन 0 आ जाए तो इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम एरिया होगा हमारे पास वो किस पे एग्जिस्ट करेगा, x इज़ इक्वल टू 4√2। तो x की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से अपनी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ हमारे पास क्या थी, इसकी लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि l हमारे पास किसकी इक्वल है, 2x की इक्वल है। तो ये तो हमारे पास x है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x हमारे पास क्या है 4√2, तो 2 × 4 8√2, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। और विड्थ हमारे पास उसकी किसकी इक्वल थी, विड्थ हमारे पास उसकी किसकी इक्वल थी, वो y की इक्वल थी, और y हमारे पास किसकी इक्वल है, जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, वो क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 64 माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारे पास क्या है 4√2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 32 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 2 दार, तो 16 क्या हो जाएगा 4√2। तो हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4√2। तो लेंथ हमारे पास 8√2 और उसकी विड्थ हमारे पास 4√2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहते हैं फाइंड द पॉइंट। एक हमने पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, तो हम लेट करेंगे एक पॉइंट एक्स और वाई की फॉर्म में। कौन सा हमें पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये एक कर्व है,
इस पे एक पॉइंट आपने फाइंड करना है दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3 - 1, यानी कि एक पॉइंट लेट करना है इस पर, कौन सा पॉइंट जो इसके क्लोजेस्ट होगा, यानी कि जो इसके साथ इसका डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। क्लोजेस्ट का मतलब क्या है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेके आना है, मिनिमम शो करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, जो एफ ऑफ एक्स इक्वेशन बनेगी, वो डिस्टेंस के लिए बनेगी। तो ये एक पॉइंट हमें गिवन है, एक पॉइंट हमने लेट करना है। तो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंपल थोड़े बहुत मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को कि सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इस इक्वेशन की लेट सपोज ये हमारे पास एक कर्व बनी हुई है, लेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास एक पॉइंट है 3 और -1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है -1। 3 और -1 ये एक पॉइंट है। आपने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है, उस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ x और y। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट का इस कर्व से जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस, आपने वो फाइंड करना है कि वो x और y की किस वैल्यू पे होगा। हमने वो पॉइंट जस्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट p हमारे पास क्या है x और y, लेट p बी द पॉइंट which is closest to, जो किसके क्लोजेस्ट है, गिवन पॉइंट 3 - 1। तो हमने इन दोनों के दरमियान क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट हमारे पास P है, जिसको मैं x और y कह रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और -1। इसके दरमियान मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला था। फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा गिवन फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ x1 y1, इसको कह देता हूँ x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 कह सकते हैं। पहला पॉइंट x1, दूसरा y1, दूसरी x2 y2। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 - x1, x2 - x1 आ जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा y2 - y1। तो ये y1 की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर दे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हमें आसानी होगी। लेकिन अगर स्क्वायर रूट लेके चलेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेते ही बैठ जाएंगे, हमसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, और ये y + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी हम y पे हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें 2.10 में जितने भी सवाल करें हमें y की फॉर्म में एक इक्वेशन चाहिए होती है। वो क्वेश्चन देखो ना, इक्वेशन पहले से दी हुई, ये काम यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके हमें दिया हुआ है। y की इक्वेशन गिवन है, वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं, y हमारे पास क्या है x² - 1, वो यहाँ पर मैं पुट करने लगा हूँ। तो हमारे पास डी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a² - 2ab प्लस b², ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। और इसका जो होल स्क्वायर अभी ऐसे रहने दूंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, x² - 1 + 1 का होल स्क्वायर भी है। तो ये 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई। तो अब मैं इसको f ऑफ x कह सकता हूँ। तो f ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, x², 2 3 are 6x, 3 का स्क्वायर 9, और ये x² का स्क्वायर आ जाएगा। तो x² का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 अरेंज करके लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, फिर -6x लिखेंगे, प्लस 9 लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए से ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। अब हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, सारा काम वही है, लेकिन बच्चों को थोड़ी बहुत इनमें मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो क्यूब की फॉर्म में आएगा। यानी कि पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू, पावर -1, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, पावर रूल लगाएंगे, और इस पर भी सिंपल 6x का, x का 1 होता है, 1 6 6, और 9 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव, सिंपल पावर रूल लगाएंगे, 3 4 12x² हो जाएगा, 2x का 2 होता है, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे पास लिखा हुआ है 4x³ + 2x - 6, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि x की पावर 3 है, तो इस पर हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। तो पावर 3 को सॉल्व करने के लिए, यानी कि पावर 3 को पावर 2 बनाने के लिए जो हमारे पास मेथड है पावर रिड्यूस करने के लिए, वो हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। तो ये देखो हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, उसकी जगह 0 लिख देंगे, फिर प्लस 2x और -6 इक्वल टू 0 आएगा। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे।
सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखें एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले 4 आएगा। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और कांस्टेंट हमारे पास क्या है -6। अब आपने यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि यहाँ पे आपने खुद माइंड में सोचना है। यहाँ पे एक्स की जगह आपने पहले 1 पुट करना है, छोटी छोटी वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर -2 या 0, मतलब एक ऐसी वैल्यू अपना फाइंड करना है जिस पे इस इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। लेट सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 4 और क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं ऊपर लिखता जाता हूँ 1 4 और क्या आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 2 उधर क्या हो जाएगा 2, यानी कि +2 आ जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है -6, 4 + 2 6, 6 - 6 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x = 0, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ पे मैंने x अगर क्या पुट कर दूँगा 1 पुट करूँगा तो 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो वाला 1 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक आंसर इसका 1 आ गया है, इसको आपने भूलना नहीं है। आपके x की एक वैल्यू आ गई, जो हम क्रिटिकल पॉइंट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये एक पॉइंट आपका आ गया है। बाकी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में जो भी पहली वैल्यू इसको स्ट्रेट अवे नीचे उतार देते हैं, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि 4 1 4 जो जगह खाली है यहाँ लिखना है। 0 और 4 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 4, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। अब इसकी डिप्रेस इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, अब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से पावर क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे इसकी पावर क्या थी x की 3 थी, तो यहाँ पे जब इसके साथ लिखेंगे तो स्केयर लिखेंगे, यानी कि 4x² + 4x + 6 = 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसका अपने फैक्टर बनाने बने तो ठीक है, नहीं तो अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और हमारे रूट्स आयोटा की फॉर्म आ जाते हैं कि कम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, वो उसको आपने क्या करना है इग्नोर करना है। अगर आपके रियल रूट्स आते हैं तो उसको आपने क्या करना है इन्वॉल्व करना है, उसको भी आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा थोड़ा बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो 2x² + 2x + 3 हमारे पास इक्वल टू क्या है 0 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला सब बच्चों को आता होगा, -b + -√b² - 4ac / 2a। इसको सॉल्व आउट करते हैं। b की वैल्यू +-√b² 4a × c / 2a। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास -2 आ जाएगा, +-√2² 4, 4 2 8, 8 3 24 / 4। इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने खुश हो जाना है। क्यों, अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो स्क्वायर रूट -1, याद रखना स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है आयोटा की इक्वल होता है। तो ये आपके पास इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, यानी कि कम्प्लेक्स आ जाएगा, -2 +-√20 आयोटा / 4 आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना है, इसको लिख देना है इग्नोर, क्योंकि कम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं, हम कम्प्लेक्स रूट्स को क्या करते हैं कम्प्लेक्स रूट इग्नोर हो जाएंगे। यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो जाएगा, वापस क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये बीच में आपका सारा काम वो एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन आपने करके दिखाना है। तो x की वैल्यू 1 आ गई है, अब आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1। अब आपने इसको कहाँ पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव, और आपका आंसर क्या आना चाहिए मिनिमम आना चाहिए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, वो मैं वहाँ पे जहाँ जो x है वहाँ पे 1 पुट करूँगा। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को शो करूँ तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था 12x² + 2, यहाँ पे हमने x की जगह 1 पुट करना है। तो क्या है हमारे पास 12x² + 2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 12 12, 12 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 14, 14 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो x = 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव ग्रेटर देन आ जाए तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा, रिलेटिव मिनिमा आ गया। अब हमें x की वैल्यू क्योंकि पता है x हमारे पास 1 है, अब हमें किसकी चाहिए है y की वैल्यू, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट x और y की फॉर्म। तो x अगर हमें पता है x की वैल्यू, तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 कहाँ है आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था y = x² - 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, y = क्या था x² - 1, इसमें आपने x की जगह क्या पुट कर देना है 1। तो 1 पुट करने से हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। y0 आ सकता है, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो हम कहेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़
जिसको मैंने पॉइंट पी बोला था, इसमें एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू 0। यह आपका वो पॉइंट है जिस पे आपका डिस्टेंस क्या आएगा, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो सेम एज इट इज़ एज क्वेश्चन नंबर 11, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे -1 की जगह +1 आ गया और पॉइंट आपके जगह 18 और 1 आ गया, जो यानी कि पॉइंट। तो इस पॉइंट की जगह आपने ये वाला पॉइंट यूज़ करना है, बाकी सेम एज इट इज़ होगा। आपने वही सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, वही आपके कम्प्लेक्स रूट आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम है और सेम एज इट इज़ एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल कई दफ़ा पेपर में भी आ चुकी है। तो ये तीनों आपने लाजमी करने हैं। लॉन्ग के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 10 कई दफ़ा लॉन्ग में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 7 और 11। थैंक यू।